नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के हम यहाँ पर हिंदी में पाठ 3 देखेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था। निधन सन 1979 ईस्वी सन में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश ज़िले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश मतलब यूपी का जो बलिया नाम का एक जो ज़िला है, क्षेत्र है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दुबे का छपरा। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने परिवार से संस्कृत का उन्होंने अध्ययन शुरू किया, संस्कृत में उन्होंने पढ़ाई शुरू की और उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी में है वहाँ पर उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की विद्या परीक्षा दी और विद्या पूर्ण की। उसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम से में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक अभी हिंदी भवन के निर्देशक रहे हैं। वे इस दरमियान जो गुरुदेव रविंद्रनाथ हैं उनके आश्रम में मतलब 10 से 11 साल के आसपास तकरीबन उन्होंने हिंदी भवन में निर्देशक भी रह चुके हैं। तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। उन्होंने उसके बाद क्या किया है कि काशी विश्वविद्यालय है जो बड़ी यूनिवर्सिटी है काशी के अंदर, वाराणसी और पंजाब में भी, और उसके बाद जो चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के वे प्रोफेसर है भी वहाँ पर रहे हैं। अध्यक्ष मतलब प्रोफेसर के पद पे भी उन्होंने कार्य किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अब यहाँ पर देखें तो हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। निबंधकार के रूप में भी वे आए हैं, वे उपन्यासकार भी हैं, वे समालोचक भी हैं, वो इतिहास के शोधकर्ता के रूप में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत योगदान दिए हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि ये इनके निबंध संग्रह हैं। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामत दास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। मतलब ये यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने कबीर के साथ साथ कबीर और सूर के साथ रह के भी उनके उस आदिकाल समय में भी उनके सहचर रह के भी उन्होंने साहित्य में बहुत सारे कार्य किए हैं। साहित्य का उद्भव भी किया है, विकास भी किया है, उसमें बहुत सारी भूमिका और समालोचक में के रूप में भी रहे और उन्होंने इतिहास में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं या उनके ग्रंथ हैं, देखने मिलते हैं हम लोगों को। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। यहाँ पर देखा जाए तो द्विवेदी जी का जो है तत्कालीन समाज में आप देखिए तो वहाँ पे व्यापक अनाचार जो बाहरी जो दिखावा है, जो वास्तविकता है, जो आज भी हमें देखने को मिलती है, पर मानव मूल्य जो है, मानव के प्रति जो आस्था है वो भी आज भी कायम है लोगों के अंदर। अपने जीवन के घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या किया है, द्विवेदी जी ने उनकी जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं के आधार पर उन्होंने यहाँ पर व्यक्ति के सामने उन घटनाओं के बारे में बताया कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, मुश्किल परिस्थिति आ जाए, कितना भी कठिन समय हो, लेकिन हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा आस्था बनाए रखनी चाहिए, आस्थावान बने रहना चाहिए और हमेशा भगवान के प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए। अब यहाँ पर पाठ शुरू होता है।
मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हम हर रोज़ प्रतिदिन दैनिक जीवन में देखें तो समाचार पत्र, जैसे कि जिसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर, हम उसमें देखें तो हर रोज़ हमें क्या देखने को मिलता है? ठग डकैती की खबरें कि किसी को ठग लिया है, किसी को बेवकूफ़ बना लिया, इतना पैसा लेके भाग गए, किसी की घरों में चोरी हो गई है, तस्करी हो गई है, भ्रष्टाचार से भरी हुई दुनिया है कि कोई किसी के लिए रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है और एक दूसरे के ऊपर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है क्या? सभी ऐसे हैं। हर कोई व्यक्ति जो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा है उसे संदेह की नज़र से देखा जाता है। क्या यह इंसान भी उतना ही दोषी है? क्या उतना ही भ्रष्ट है? आज के समाचार पेपरों में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या करें दुनिया में? एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच की बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, आराम से रहता है, खाता पीता है। अगर वो कुछ भी करे तो लोग उसमें दोष निकालने लगते हैं। अगर वो कुछ नहीं करता है तो उसके अंदर दोष कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ से खोजोगे, कहाँ से तुम उसके अंदर के दोष निकालोगे? उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। मतलब यहाँ पर है उसके जो अच्छे कार्य हैं, जो उसने जो कुछ किया है वह समाज के प्रति वह सब नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन उससे एक छोटी सी भी गलती हो गई हो या कुछ हो गया हो तो उसे बढ़ा चढ़ा कर समाचार पत्रों में या फिर टीवी चैनलों में, विज्ञापनों में उसे दिखाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर के दोष ढूंढे जाएंगे। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। मतलब किस में दोष नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? हर किसी में दोष है और हर किसी व्यक्ति के अंदर दोष दिखाई देते हैं। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। आदमी में दोषी अधिक से अधिक दिखे जा रहे हैं, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। जो गुणवान है ऐसे हमें कहीं नहीं दिखते, या है या नहीं, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं है कि कोई अच्छा व्यक्ति हमें दिखाई दे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ये स्थिति है ऐसी है और अभी का समय ऐसा चल रहा है तो सही में ये एक चिंता का विषय है कि पता नहीं भविष्य में आगे क्या होगा और कैसे होगा। क्या यही भारतवर्ष है? और क्या पता नहीं भारत का क्या ये वर्ष है कि भारत में ऐसे लोग हैं कि जिनकी यही भारतवर्ष में अच्छे लोगों की कमी हो गई है और सारे बुरे लोग ही दिखाई दे रहे हैं, सारे गुणी और दोषी लोग दिखाई दे रहे हैं। जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अब यहाँ पर देखो तो जो तिलक जी है, लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने जो सपना देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन ने जो सपना देखा था, क्या वह सपना सब ऐसे ही रह जाएगा? क्या भारतवर्ष में वो एक अतीत के रूप में रह जाएगा? क्या वो सपना ही रह जाएगा? क्या हमारा भारत डूब जाएगा? महान संस्कृत सभ्य जो भारत की संस्कृति है, जो महान संस्कृत, यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू धर्म में संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा कहा जाता है। और यहाँ पर देखें तो भारतवर्ष में ये क्या सिर्फ एक अतीत के रूप में रह जाएगा? वह एक क्या अतीत के रूप में ही रह जाएगा और क्या डूब जाएगा? ये सारी बातें आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। यहाँ पर देखो आर्य और द्रविड़ों की जो संस्कृति है, हिंदू और मुसलमान और की जो संस्कृति है, जो यूरोपियन और भारतीय आदर्शों के जो मूल है, इनका मिलन है इस मातृभूमि पे। ये महामानव समुद्र भूमि है। क्या यही सुखी भूमि है? क्या यह क्या एक सपना रह के बन के रह जाएगा लोगों के सामने? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मेरे मन में ये बात
सत्य नहीं है। मैं नहीं मानता ये सब के एक कल्पना है, एक सपना है। ऐसा नहीं हो सकता हमारे भारतवर्ष में। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे जो महान जो ऋषि मुनि हो गए हैं, जो यहाँ के वीर लोग हो गए हैं, जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया है, क्या उनका सपना नहीं रहेगा? भारत है और भारत रहेगा। भारत हमेशा स्वतंत्रता और प्रकृति के पंथ पर आगे था और वो हमेशा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। अगर देखने जाएं तो अभी का जो माहौल है, हालात हैं, उन हालात को देखें तो ईमानदार जो लोग हैं वो मेहनत कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुश्किल से वो अपने जीवन जीने के लिए कुछ जुटा पाते हैं और ऐसे ही जो है वो पूरी ज़िंदगी श्रम करते, खूब मेहनत करते करते ही वे पिसते रहते हैं और वह आगे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत ही करते करते कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते, बस उतना ही कमा लेते हैं जितना वो खा पाते हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखिए, जो झूठ और जो फरेब कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं। बड़ी सी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आराम से अमीरी की ज़िंदगी जी रहे। और मेहनत मजदूरी करने वाला, सत्य बोलने वाला, सच्चाई की राह पर, ईमानदारी की राह पर चलने वाला, वह जल्दी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाने लगा है। मतलब जो व्यक्ति ईमानदार है उसे मूर्ख समझने लगे हैं लोग। ऐसा समझते हैं कि बहुत ईमानदारी से उसने क्या कमा लिया, क्या कर लिया उसने पूरे जीवन में। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, और सच्चाई ऐसे लोगों के हिस्से में पड़ी है जो बेचारे बेबस हैं, जो भीरू है, जो गरीब है, जो लोग उनकी बातें नहीं मानते। वे बेचारे ऐसे ही लोग रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। और फिर हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी आस्था बना के रखते हैं कि बड़े से बड़े आदर्श और मूल्य बना के रखते हैं, वो सारे वहीं के धरे रह जाते हैं। और लोग सोचते रहते हैं कि जो झूठ फरेब जो बोलते हैं, ऐसे लोग फल फूल के ईमानदार, तरक्की और कामयाबी हासिल होती है। और सच बोलने वाला इंसान सड़क पर चल रहा है तो वो सड़क पर ही रह रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यहाँ पर देखो तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही है, वह आज भी हाल दिखाई देगा। पर मनुष्य की निर्मित जो नीतियाँ हैं वो टूटती जा रही हैं। जो मनुष्य सोचता है सच बोलकर कुछ हासिल करना ये है, वो सारी चीज़ें हैं उसके मन में ही रह जा रही है और वो इंसान टूटने लगा है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। यहाँ पर देखिए कि सदा मनुष्य अपनी जो बुद्धि है, जो परिस्थितियाँ हैं उसका सामना कर रहा है, सामाजिक विधि विधानों को, निषेधों को वो बनाता है। लेकिन क्या है, वह अपनी वही की वही जगह पर खड़ा है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। वे अगर सही है, उनके नीति नियम है, जो कायदे कानून है जो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो जब सही नहीं होते, जो ठीक नहीं होता है, तब क्या होता है कि वही चीज़ों को वो बदलने के लिए बेचारा मजबूर और बेबस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुख कर नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो, नीति नियम सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं, लेकिन वह कभी कभी देखो चोर है, गुंडा है, बदमाश है, बलवान है, पैसे से ताकत है और उसकी सामाजिक में बहुत मान्यता है, समाज में बहुत ऊंचे पद पर है। ऐसे लोगों को अगर पुलिस पकड़ के भी ले जाए तो वो थोड़ी देर में छूट के आ जाते हैं। लेकिन कोई गरीब या किसी से कोई गलती हो गई या किसी से कुछ हो जाता है, खून तो जिसका कोई सोर्स ना हो, कोई पहचान ना हो, तो वह क्या करता है बेचारा, वह कायदे कानून के शिकंजे में फंस जाता है।
और यहाँ पर देखो तो सबके लिए फिर वहाँ पर कायदे कानून बने तो एक समान है, लेकिन यहाँ पर कायदे कानून अलग अलग हो जाते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिस्थित आदर्शों से टकराते हैं। और यहाँ पर देखो तो समाज के जो कायदे कानून हैं वो युग युग की परिस्थितियों और आदर्शों के कारण एक दूसरे से टकराते रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। गरीबों के लिए अलग हो जाते हैं और अमीरों के लिए अलग हो जाते हैं, धनवानों के लिए। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति ऐसे समय आते जाते रहते हैं, फिर भी हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और उससे लड़ना चाहिए। हमें हताश नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहे हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन को समझा लेना। यहाँ पर है कि भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं का संग्रह बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है, महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी देखने की जो दृष्टि है मनुष्य की, वो भीतरी जो महान आंतरिक स्थिति है वह अलग है, भाव से वह बैठा हुआ है। चरम और परम, लोभ और मोह, व्यक्ति में लोभ भी होता है, मोह भी होता है और काम क्रोध भी होता है, क्रोध भी होता है, वह गुस्से भी हो जाता है आदि। ऐसे मनुष्य के ये सारे विकार हैं और ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी है। तो देखा जाए तो स्वभाव के रूप भी बदलते रहते हैं। यहाँ पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। मतलब हमें ये सब चीज़ें नहीं माननी चाहिए, और अगर हम उस पर सब छोड़ देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये गलत है, ये आचरण हमें नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी कभी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर देखा जाए तो भारतवर्ष में ये सारी चीज़ों को उन्होंने बांध कर रखा है, प्रयत्न भी किए हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से हमेशा मनुष्य को अपने मन को बांध कर रखना चाहिए। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते। व्यक्ति को कब भूख लगे, कैसे लगे, कुछ पता नहीं चलता। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम अगर चाहे कि भूखे को रोटी मिल जाए, कोई भूखा ना रहे पूरे भारतवर्ष में, ऐसा हम नहीं कर पाते। बीमार को समय पे दवा मिल जाए हर बीमार को, वो शक्य नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई रास्ता भटक गया है, गुमराह हो गया है, उसे सही रास्ता दिखा के, सही दिशा दिखा के उसे सही रास्ते पे ला सकें, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। कई लोग चले जाते हैं सही रास्ते पे और कई लोग भटक जाते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। देखा जाए तो जो दरिद्र लोग हैं, जो हीन है, ऐसी अवस्थाओं में जो फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे कायदे कानून भी बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित किया है। यहाँ पर देखिए जाए तो कृषि उद्योग के लिए, वाणिज्य है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने बहुत सारे, सरकार ने यहाँ पर केंद्र खोल रखे हैं और उनके लिए उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी किया गया है, उनको प्रेरित भी किया गया है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर देखो कि जिन लोगों का मन हर समय पवित्र नहीं होता, सही नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, ऐसे लोग लक्ष्यों को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय
आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। अब यहाँ पर देखें कि भाई बड़े बड़े आदर्श हैं कि उसे आदर्श तो बना लिए पर उसे चलित नहीं हो पाते, वो आदर्श नहीं चल पाते हैं। जितने बड़े पैमाने पर क्षेत्रों ने मनुष्य ने उन्नति प्राप्त की है, प्रगति प्राप्त की है, कामयाबी हासिल की है, पर देखें तो ऐसे विधान बनाए गए हैं, ऐसे भवन बनाए गए हैं, ऐसे बड़े बड़े सूत्र बनाए गए हैं, पर वह उतनी ही मात्रा में क्या होता है, व्यक्ति लोभ की तरफ, मोह की तरफ, जैसे विकास की विस्तृत होते हुए भी वह लक्ष्य की बात भूल जाते हैं। क्या है कि भाई ऊंचे पैमाने पे पहुंच गया, बहुत सारे प्रगति पा ली है, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है, तो क्या करते हैं ऐसे समय में व्यक्ति अपना लोभ और मोह उसके मन में आ जाता है और वो जो विकास का जो क्षेत्र है उसे वह भूल जाता है, अपने लक्ष्य से वो भटक जाता है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दरियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर देखें कि भाई ये लोभ और ये सब चीज़ों की वजह से क्या दरियानुसी बातें ही रह गई, लोग ऐसी ही बातें करने लगे, पर लोगों के मन में जो है कुछ थोड़ा बहुत लोगों से बढ़ते हुए लोभ का जो नतीजा बढ़ रहा है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ किसी ना किसी को लोभ रहता है, कोई ना कोई कार्य में ये मेरा ये काम कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। इसी के वजह से भारतवर्ष के पुराने जो आदर्श है वो अधिक से अधिक रूप में महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पे जो पुरानी बातें हैं वो सही सामने आ रही हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, और यहाँ पर देखें जो भारतवर्ष ने जो कानून बनाया है, जो संविधान बनाया है, जो नीति नियम कायदे कानून है, वह आज भी वह देखने में आते हैं और हमारे सामने हमारे कायदे कानून वही चल रहे हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। देखा जाए तो धर्म और कानून को दोनों में अंतर देखने को मिलता है, दोनों को अलग कर दिया है कि धर्म के हिसाब से कानून नहीं, पर कानून के हिसाब से धर्म को चलना चाहिए। जैसा कानून बना है उस कानून के हिसाब से व्यक्ति को जीना चाहिए, मनुष्य को उसके दायरे में रहना चाहिए। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो धर्म है उसे तुम धोखा नहीं दे सकते हो। कानून को दिया जा सकता है, कानून को तुम धोखा दे सकते हो, कानून को तुम शिकंजे में फरेब में ला सकते हो, लेकिन यहाँ धर्म को नहीं। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, और यहाँ पर देखें तो लोग धर्म भीरू हैं, लोग धर्म पे आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा है लोगों के। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, और जो कानून की जो त्रुटियाँ हैं उनसे वह लाभ उठाने में कोई भी शंका नहीं करते हैं, संकोचते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ये जो भी हो रहा है अंदर बाहर वो तो चलता ही रहता है, लेकिन आज भी आप देखो तो धर्म से कानून बड़ा नहीं है, और जो धर्म कानून से बड़ी चीज़ नहीं है, अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। देखो तो धर्म के आगे सेवा, कानून और जो आध्यात्मिक वस्तुएं जो हैं, सच्चाई है, वो भी आज भी हमें देखने मिल रही हैं। वे दब अवश्य गए हैं, वे भले दब गए हैं अंदर, लेकिन आज भी उन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन नष्ट नहीं हुए, वह ख़त्म नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य के प्रति आज भी प्रेम है, महिलाओं का सम्मान करता है, और महिलाओं का सम्मान भी है। झूठ और चोरी को गलत समझता है, झूठ और जो चोरी है वह गलत है,
उसे आज भी यही समझा जाता है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और दूसरे को पीड़ा जो पहुंचाता है उसे पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है। भ्रष्टाचार के प्रति जो देखिए समाचार पत्रों में, विज्ञापनों में, सभी जगह बताया जाता है और आक्रोश व्यक्ति उसके दिखाता है और वो आक्रोश आज भी देखने को हमें मिलता है। वह यही साबित करता भी है और व्यक्ति ये चीज़ साबित भी करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहिए और इन सब चीज़ों को समाज से हमें ख़त्म करना चाहिए। इन्हें एकदम नेस्त और नाबूद कर देना चाहिए। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं उन्हें दोषी माना जाता है। दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है और दोष जो है, जो दोषी है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है, कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यहाँ पर देखो तो उद्घाटन है उसमें लोग रस बहुत लेते हैं, जाते हैं, आते हैं, पर जो उद्घाटन है उसको वह लोग कर्तव्य मानने लगते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई में जो रस लेता है, जो उसकी तरफ खिंचता है, वो गलत है। अच्छाई को इतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अच्छाई की तरफ तुम्हें खींचना चाहिए, अच्छाई में अच्छे काम करना चाहिए, लेकिन अगर तुम वह नहीं करते हो तो वो गलत है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अगर देखने जाए तो समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे उजागर करे जाए, लोग उसे जानें, उसे सोचें, तो ऐसी सारे कार्य करना भी बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में विचार करना भी बहुत अच्छी बात है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दोनों से सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, लेकिन मैंने क्या देखा कि एक स्टेशन पर ट्रेन आ गई थी, गाड़ी आ गई थी और जल्दी में 10 की बजाय 100 का नोट देकर वह जल्दी से सेकंड क्लास के डब्बे में आकर बैठ गया। और जो टिकट बाबू था, जो टिकट काट रहा था, उसने क्या करा कि वह 90 रुपये लेकर हर एक व्यक्ति के पास जाता और उसे पहचानने की कोशिश करता और उसके बाद वह उनके पास गया और उनको पहचान कर उन्होंने उनके 90 रुपये देकर उसके मन में जो संतोष की जो भावना प्रकट दिखाई दे रही थी मुख पर, वह उसे देखकर यहाँ पर लेखक खुश हो रहे थे।